रैंकिंग। क्वेश्चन नंबर 29, 27 करना है, 29 करना है आज। चलो 29 करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में है कि एक कक्षा में विद्या का ऊपर से 7वां स्थान है। तो विद्या ऊपर से 7वीं है और दिव्या मेधा से 7 स्थान आगे है और विद्या से 3 स्थान पीछे है। ये जो दिव्या है ना, वो बोला है विद्या से 3 स्थान पीछे है, तो विद्या के नीचे हो जाएगी कौन? सर कौन होगी? दिव्या। दिव्या 3 स्थान अगर नीचे होगी, क्या आरंभ से 10 कहलाएगी? तभी नहीं इसका डिस्टेंस 3 होगा। अच्छा, दिव्या जो है मेधा से 7 स्थान आगे थी, तो क्या मेधा इसके भी नीचे है? और ये दूरी कितना है सर? 7। तो 10 और 7 17, ऐसे हो जाएगा। अभी कह रहा है कि सुषमा जो नीचे से चौथे स्थान पर है, मेधा से 32 स्थान पीछे है। क्या सुषमा नीचे है, जो कि मेधा से कितना स्थान नीचे है? 32। तो 17 और 32 49 पे है आरंभ से सुषमा। लेकिन ये सुषमा तो नीचे से सर चौथे स्थान पे है। क्या सुषमा का नीचे से चौथा रैंक है? क्या एक सुषमा ऐसी कैंडिडेट है जिसका आरंभ अंत दोनों पता है? तो सर टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए आरंभ प्लस अंत -1 करते हैं। 49 4 53 -1। क्या इस पंक्ति में टोटल 52 थे? इस कक्षा में टोटल 52 स्टूडेंट थे। ऐसे लगा लो। क्वेश्चन नंबर 30 कि एक कक्षा में समिता ऊपर से 6ठे स्थान पर है और हर्षा नीचे से 18वें स्थान पे है। मंगेश समिता से 14 स्थान नीचे है और हर्षा से 15 स्थान ऊपर है। क्या ये मंगेश बीच में आ जाएगा? कह रहा है ना कि समिता ऊपर से 6ठे स्थान पे है। क्या समिता के ऊपर 6 लिख लिया? फिर क्या बोल रहा था? हर्षा नीचे से 18वें स्थान पे है। हर्षा को नीचे से 18 दे दिए, नीचे से 18वें स्थान पे है। और ये जो मंगेश है वो समिता से नीचे हर्षा से ऊपर, तो क्या मंगेश बीच में ही कहीं होगा? अच्छा, समिता से कितना नीचे है? 14 स्थान। क्या ये दूरी 14 है? सर हर्षा से कितना ऊपर है? 15 स्थान। क्या ये दूरी 15 है? आप कहोगे सर ये फिगर बना लिया हमने लैंग्वेज का। क्वेश्चन पूछ रहे कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो अगर कक्षा में कुल विद्यार्थी निकालना है तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। 6 और 14, क्या ये आरंभ से 20 होगी? 18 प्लस 15, क्या ये अंत से 33? क्या एक कैंडिडेट का आरंभ अंत दोनों मिल गया? तो आरंभ प्लस अंत -1 बराबर टोटल होता है। तो आरंभ प्लस अंत -1 बराबर टोटल 33। 53 में 1 गया, क्या 52 थे यहां पे भी? क्या पिछले सवाल का भी आंसर 52, इसका भी 52? क्वेश्चन नंबर 31, इसमें जो जानकारी क्या दिया हुआ है कि कक्षा में रोहन गणित में ऊपर से 23वां है। सर मैथ सब्जेक्ट में इसका रैंक है कि 23वां है, मैथ में ना। फिर आगे जो जानकारी दे रहा है वो कह रहा है विज्ञान में नीचे से 27वां है। अब गणित यहां 27 नहीं लिख सकते क्योंकि मैथ का रैंक है। तो एक दूसरा है विषय साइंस, इसमें रोहन का रैंक दिया है नीचे से 27। इतना लिखे आप। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। सर ये बताइए कक्षा में कुल कितने हैं विद्यार्थी, क्या इसके लिए इसका मैथ में रैंक पता होना चाहिए नीचे से, तभी निकल सकता था, या ये पता होना चाहिए कि साइंस में ऊपर से कितना है तब निकलता। लेकिन ये दोनों दिया है। क्या आंकड़ा कम है, आंकड़ा अपर्याप्त है? आंकड़ा अपर्याप्त है तो एकदम साक्षात डी ऑप्शन में लिखा है डाटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्या डी ऑप्शन लगाएंगे? पैसा जमा करे जा तबे नाम याद रहेगा सबका। करे 10 लड़कियों और 20 लड़कों की कक्षा में जया का स्थान लड़कियों में चौथा
और कक्षा में 18वां। कौन? जया। जया को बोला कि कक्षा में कौन से रैंक पे है? 18वें। लड़कियों में ना चौथा, पूरी कक्षा में कितना? 18। अगर जया 18वें स्थान पर है, क्या जया के ऊपर 17 स्टूडेंट हैं? तभी ना 18वां है। सर इस 17 स्टूडेंट में क्या कंफर्म जया के ऊपर 3 गर्ल्स होंगी? क्यों? क्योंकि जया का रैंक गर्ल्स में चौथा है। अगर जया चौथी लड़की है तो क्या ऊपर इसके 3 लड़कियां होंगी? तो सर 17 में 3 ठो गर्ल्स हैं, क्या बाकी सब बॉयज होंगे? 14 बॉयज। ओके। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जया का कक्षा के लड़कों के बीच स्थान क्या होगा? आप बताइए जरा, इस क्लास में कुल लड़के कितने थे? कुल लड़के कितने थे? 20। जया भाई लड़की है, तो आप बताओ अगर 14 लड़के ऊपर हैं तो क्या जया के नीचे 6 लड़के रहे होंगे? तभी ना टोटल 20 होंगे। एंड सर क्लास में लड़कियां कितनी हैं? 10। भाई यहां तुम्हें कितनी लड़कियां दिखाई दे रही हैं? 3 लड़कियां और एक जया, 4 लड़की। क्या बाकी के 6 लड़कियां जया के बाद होंगी? बोलो, ऐसे ना होगा अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन पूछा कि कक्षा में के लड़कों के बीच जया का रैंक बताना। ये बताओ, कक्षा में लड़कों के बीच जया का रैंक, बहुत ध्यान से देखना, क्या जया से ऊपर 14 लड़के हैं? लड़के 14 हैं, तो क्या ये हर हाल में इनके ऊपर ही रहेंगे? अगर ऊपर रहेंगे तो इनका पोजीशन क्या 15वां बनेगा लड़कों के बीच? सर लड़के कितने थे टोटल? 20। अगर 14 लड़के इनके ऊपर हैं और 6 लड़के नीचे हैं, तो क्या बीच में 15वें स्थान पे आएंगे? क्या आंसर 15वां होगा मेरा? बोलो, क्या बी ऑप्शन होगा? जैसे समझ लो बात को, अगर मान लो कोई ना कोई एक बेस होगा ना इनको ऊपर नीचे रखने का। मान लो एक परीक्षा हुआ, उस परीक्षा में जो जैसा जैसा नंबर पाया उस हिसाब से उसको रैंक मिला, तो क्या ये अगर ऊपर है तो अवश्य ही जया से ज्यादा नंबर लाए होंगे, और सर ये नीचे हैं तो जया से कम नंबर लाए होंगे। तो अगर लड़कों का एक लिस्ट बनाया जाए तो आप कहोगे सर 14 लड़का अवश्य ही जया के ऊपर होगा, इसके बाद क्या जया का स्कोर हुआ होगा? क्यों? क्योंकि सर 6 लड़का इसके नीचे है, तो जब 6 लड़का इसके नीचे रखोगे तो बीच में आएगी ना जया, तो क्या आराम से 15वें स्थान पे आई जया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर 14 लड़के हैं। और किसके बीच पूछा था? लड़कों के बीच। क्या आंसर 15वां होना चाहिए? 15th होना चाहिए सर, ऑप्शन बी। समझ गए बात? बच्चों की एक पंक्ति में निधि बाएं से 12वां, राधा दाएं से 6वां है। निधि लेफ्ट से 12वां है और राधा सर राइट से 6th है। ऐसे लिख लेंगे आप पहले। फिर कह रहा है कि जब राधा बाईं ओर 2 स्थान खिसकती है, क्या राधा अगर लेफ्ट साइड आएगी, राधा का लेफ्ट इधर होगा, राइट उधर होगा, अगर ये 2 स्थान शिफ्ट करेगी तो क्या अब ये 8 हो गई? 6 2 8। बोलो। एंड निधि 2 स्थान दाईं ओर खिसकती है, तो निधि का दाहिना इधर होगा, तो यहां से यहां आ जाएगी, और कितना स्थान खिसक रही है? 2। तो क्या 12 और 2 लेफ्ट से 14 हो जाएगी? भाई यहां से शिफ्ट होके यहां आ गई, यहां से शिफ्ट होके यहां आ गई, सही ना हुआ? तो बोल रहा है कि राधा निधि के बीच 6 बच्चे हैं। जब संख्या 6 है, क्या डिस्टेंस 7 होगा? आपने पढ़ा है ना? तो क्या सर डिस्टेंस 7 अगर है तो आप बताइए, लेफ्ट से 14, राइट से 8, तो 14 7 21 8, 21 8। अगर टोटल डिस्टेंस 29 आया तो क्या डिस्टेंस आंसर थोड़े होता है सर? नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं वो डिस्टेंस से 1 कम होता है। क्या 29 माइनस 1 28 आंसर है इस क्वेश्चन का? 28 आंसर।
एक पंक्ति में, ये है 28 आ रहा है आपका आंसर, 29 आ रहा है, चलो देख लेते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में गणेश अक्षय के बाएं 7वां और विजय जो बाईं ओर से 20वें स्थान पर है, अक्षय के दाएं 7वां है। क्या विजय का रैंक पता चल गया? बाईं ओर से 20वां है। और क्या पता चला कि सर अक्षय के दाएं 7वां है, तो क्या अक्षय इसके पहले होगा और इससे दाहिने ये 7वां है, ये दूरी 7 है सर। अच्छा, डेटा ऊपर क्या था कि अक्षय के बाएं 7वां है कौन? गणेश। तो अक्षय का लेफ्ट इधर होगा ना, तो अक्षय के बाएं 7वां स्थान पे कौन है? गणेश। क्या अक्षय से लेफ्ट 7 दूरी पे ये है? बोलिएगा सर। इतना जो पढ़े उसको ऐसे लिख सकते हैं। आगे कह रहा है कि यदि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, क्या गणेश के दाहिने तीसरा, गणेश का दाहिना इधर होगा, जो कि कमलेश के बारे में बोल रहा है कि कमलेश जो गणेश के दाएं तीसरा है, क्या इस तीसरे सीट पे कमलेश बैठाएंगे इधर हम? पंक्ति के दाएं छोर से 20वां है कौन? कमलेश ना सर, ये राइट साइड से 20वां है। क्या आपने क्वेश्चन के फिगर कैसे बनाएंगे? पूछा है पंक्ति में कुल कितने लड़के, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करो, उसको एक कम कर देना, नंबर ऑफ पर्सन हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। सर ये लेफ्ट से 20वां है और ये दूरी कितनी है? अगर 20 में 7 कम हो जाए तो क्या ये लेफ्ट से 13 होगा? सर ये इन दोनों के बीच दूरी कितनी बची है? 7 में 3 कम होके 4 बचा है। क्या 13 में 4 घट जाए तो ये लेफ्ट से 9 रहा होगा? तभी ना 9 4 13। क्या कमलेश का लेफ्ट राइट दोनों मिल गया? किसी भी एक कैंडिडेट का लेफ्ट राइट दोनों मिल जाए तो क्या लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल नंबर ऑफ पर्सन? तो 29 में से एक गया। क्या इस पंक्ति में 28 लोग हैं? तो 28 आंसर आपका है। कह रहा है कि लड़के लड़कियों की एक पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं, यानी कि मेरा उत्तर अगर आ भी गया तो 50 से कम आना चाहिए। कह रहा है रवि का स्थान एक छोर से 26वां है, सीमा का दूसरे छोर से 22वां है। अब एक छोर और दूसरा छोर को कैसे समझोगे कि अगर एक छोर को बायां समझेंगे तो क्या दूसरा छोर दायां हो जाएगा? ऐसे समझोगे तो आप कहोगे सर रवि को अगर हम लेफ्ट से 26वां समझें तो दूसरा छोर तो सीमा का होगा 22वां, लेकिन अगर ऐसे लिख दिए तो 26 और 22 ऐसे ही 48 दिख रहा है, अभी बीच में कुछ लेना भी बाकी है, क्या 50 से ज्यादा हो जाएगा? इसका मतलब है कि इस फिगर में ये जो सीमा को आपने रवि के राइट बैठा दिया, क्या जितना संभावना राइट बैठाने का था उतना ही लेफ्ट भी बैठाने का था। क्यों? क्योंकि सर बोला ही नहीं था कि सीमा रवि के लेफ्ट है कि राइट। तो आपको ये फिगर ऐसे नहीं बनेगा, हमको बनाना पड़ेगा। सर रवि को रखना था लेफ्ट से 22 रखेंगे, और सीमा को रखना 26, और सीमा को रखना था राइट से 22। तो हम सीमा को इस बार रवि के लेफ्ट साइड बैठाते हैं, लेकिन पोजीशन तो राइट से ना 22 होगा, राइट साइड लिख लिया 22। एंड दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी? तो क्या डिस्टेंस कितना होगा? सर दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा 20। ऐसे होगा, बहुत ध्यान से देखना सर। अगर इन दोनों के बीच में 20 डिस्टेंस है और ये कैंडिडेट राइट साइड से 22 है, तो बताओ आप ये कैंडिडेट राइट साइड से क्या 2 रहा होगा या रही होगी? राइट साइड से 2, तभी ना 2 + 20 मिलके 22 होगा राइट साइड से। तो क्या तुम्हें एक कैंडिडेट का लेफ्ट राइट दोनों मिल गया? पहला छोर दूसरा छोर दोनों मिल गया, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 टोटल नंबर ऑफ पर्सन। तो आप कहोगे 26 + 2 में 1 घटाएंगे, क्या 27 थे इस पंक्ति में टोटल? तो डिटरमिन है और आंसर है 27। एक घटा